continue with chapter 10, Walls Tell Stories. We are going to read why this attacks. While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun, which is also known as cannon. You can see a picture of cannon here. We ran up the steps. मतलब जब हम बातें कर रहे थे तब श्रीधर ने ज़ोर से आवाज़ लगाई और उसने हम सबको एक बड़ी सी गन जैसा कुछ दिखाया जिसे हम बोलते हैं कैनन. उसको हिंदी में हम कहते हैं तोप. और हम लोग दौड़ के स्टेप्स के ऊपर से सीढ़ियों के ऊपर से गए. शैलजा सेस दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन. मतलब शैलजा बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सुल्तान की बड़ी सी गन होगी. देन दीदी सेस दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब. His full army came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. मतलब दीदी बोलती है कि ये औरंगज़ेब यूज़ करते थे. उसकी जो पूरी आर्मी है वो गन्स और कैनन्स लेके आए थे ये फोर्ट में अटैक करने के लिए, पर वो लोग अंदर फोर्ट में एंटर भी नहीं कर पाए थे. For 8 months they camped outside the fort. 8 महीने तक वो लोग अंदर एंटर नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक कैंप जैसा फोर्ट के बाहर ही लगा दिया था. देन शैलजा सेज वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. मतलब शैलजा पूछती है कि आर्मी इतनी दूर दिल्ली से यहाँ तक क्यों आएंगे. दीदी सेज इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स. दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन बाय फ्लैटरी और even by marriage between families, and when nothing else worked they also attacked them. मतलब दीदी बोलती है कि उन दिनों में जो राजा थे वो लोग एक ट्रिक प्ले करते थे. वो क्या करते थे कि अपना जो राज्य है, जो किंगडम है, उसे बड़ा बनाने के लिए वो दूसरे राजा के साथ या तो फ्रेंडशिप कर लेते थे या तो उनके साथ मैरिज, मतलब उनकी बेटे जो भी होते थे उन मैरिज कर लेते थे और उनका किंगडम बड़ा हो जाए और कुछ भी काम नहीं करता था तो वो किंगडम के ऊपर अटैक करके वो किंगडम को अपना बना लेते थे. नाउ कल्याणी सेज व्हाई इज दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट. ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स. मतलब कल्याणी पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ कि औरंगजेब की आर्मी जो थे वो फोर्ट के अंदर, किले के अंदर एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि उसके पास तो इतने सारे सोल्जर्स थे, इतनी बड़ी गन्स थी. देन शैलजा सेज डिडंट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स. इन द मैप देयर इज अ लॉन्ग डिप डिच विच इज ऑल्सो नोन एज पिट along the wall. How could the army enter? Means here you can see there is a fort in between and they have walls also which are very strong. and जो फोर्ट है उसके आजू बाजू एक पिट जैसा, एक नदी के जैसा जिसमें पानी, खड्डे के जैसा है जिसमें पूरा पानी से भरा हुआ है. So it was very difficult for the soldiers to enter the fort. Then Sridhar says if the army tried to come from a different side, then the soldiers in the bastions would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. Ma'am had told you the meaning of bastions, right? वो bastions जो बाहर की तरफ से दीवार निकली हुई होती है in a round shape, that was known as bastions. और उसमें खिड़कियाँ बनी होती थी जहाँ पे soldiers खड़े रह के वो खिड़की में से देखते थे अपने आर्मीज को, अपने आर्मी को, अपने आर्मी को और अपने दुश्मनों को. देन वो श्रीधर कहता है कि अगर वो आर्मी ट्राई भी करती थी दूसरी जगह से आने की तो वो बेस्टियंस में से जो सोल्जर्स थे वो फोर्ट के वो देख लेते थे उनको और वहाँ पे एंटर नहीं होने देते थे. वो बहुत डिफिकल्ट होता था फोर्ट के अंदर एंटर होना. देन कल्याणी सेज इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विथ ऑल देयर गन्स. हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुल्ली प्रिपेयर्ड. मतलब कल्याणी बोलती है कि सोचो कि एक बड़ी सी आर्मी हॉर्सेस और एलिफेंट के ऊपर आ रही है और दूसरी तरफ सुल्तान की आर्मी एकदम तैयारी में खड़ी है एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए. देन शैलजा सेज ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग. व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स. मतलब शैलजा बोलती है उसको बहुत दुख होता है कि दोनों साइड पे कितने सोल्जर्स मर गए होंगे, क्यों ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं. Now Sridhar says guns and cannons are the things of past now. These days many countries have nuclear bombs.
अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन। मतलब श्रीधर कहता है कि अभी गन्स और कैनन्स तो बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत पहले के ज़माने में हुआ करते थे, अभी तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन गए हैं। सिर्फ एक बॉम्ब फेंका और कितना सारा नुकसान हो जाता है। देन हियर यू कैन सी अरेंजमेंट्स फॉर वाटर। हियर देर इज़ अ पिक्चर शोन मेड, it is made of very old painting. Can you think why bullocks have been used here? यहाँ बुलक कार्ट की हेल्प से पूरा कनेक्ट किया हुआ है बुलक कार्ट के साथ, एंड बुलक कार्ट की हेल्प से पानी लोग निकालते थे और वापस वो पानी अगर यूज़ नहीं होता है तो वापस वो बाल्टी अपसाइड डाउन टर्न हो जाती थी और पानी वापस कुएं में ही चला जाता है। What a sad sight. Talking, whistling and listening to our own echo, we were walking through this mihrab, which is also known as ark. You can see the picture of ark here. Then Sridhar says, oh, the breeze feels so cool in this tunnel. जो एक गेट जैसा है आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर से लोग जा रहे हैं, दैट इज टनल। तो श्रीधर बोलता है वहाँ पे हवा कितनी ठंडी लग रही है। शैलजा सेज इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर। शैलजा कहती है कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि सोल्जर्स यहाँ पे रहते थे। श्रीधर सेज सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। श्रीधर कहता है कि बोर्ड के ऊपर देखो कि ये यहाँ पे लिखा है राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड, मतलब वॉल के ऊपर कुछ लिखना मना है, पर देखो वॉल के ऊपर सबने कैसे लिख के रखा है। शैलजा सेज ओ थिंक हाउ दिस वॉल वॉज सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो बाय। इट हैज सीन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। मतलब शैलजा कहती है कि वॉल्स 1000 ईयर्स पहले कितनी सुंदर दिखती होगी। ये वॉल्स राजा और रानी को, ये वॉल्स के सामने सब हुआ है, राजा रानी, जो हॉर्सेस थे, एलिफेंट्स थे, जो लड़ाइयाँ थी, जो शांति थी, ये सब वॉल्स के सामने हुआ है। पर हमने क्या किया, ये सारी दीवार को जस्ट थोड़े ईयर्स में हमने खराब करके रख दिया है। कल्याणी सेज आई डोंट अंडरस्टैंड what kind of fun do people get in writing their names all over the place like this? कल्याणी कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आता है कि लोगों को क्या मज़ा आती है ऐसे दीवारों के ऊपर अपना नाम लिख के, क्यों ऐसे स्पॉइल करते हैं दीवारों को। नाउ वी विल रीड गोइंग टू म्यूजियम। म्यूजियम एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती है हमारे नॉलेज के लिए। After seeing Golconda, the children also went to museum in Hyderabad. मतलब गोलकोंडा फोर्ट देखने के बाद वो लोग म्यूजियम में जो हैदराबाद में था वहाँ पे भी गए। Many old items are kept there. Many things were found when the place around Golconda was dug, like pots, jewelry, swords, etc. मतलब बहुत पुरानी चीज़ें वहाँ पे रखी थी, और जब गोलकोंडा में लोगों ने छानबीन की थी तो वहाँ से लोगों को बहुत पुरानी चीज़ें मिली, जैसे पुराने बर्तन हैं, ज्वेलरी जो लोग पहनते थे, गहने पहनते थे, तलवारें थी और बहुत सारी चीज़ें। शैलजा सेज ओ वाई आर दिस ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स kept in the almirah? See that small plate made of bronze. That blue piece seems to be made of ceramic, which is also known as clay. मतलब शैलजा बोलती है कि वो जो पॉट्स के जो टुकड़े हैं उसे क्यों रखा है अलमारी में। अलमीरा मीन्स अलमारी। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रोंज। ब्रोंज एक मेटल है और वो मेटल से बनी हुई एक प्लेट थी। फिर एक ब्लू कलर के पीस से कुछ क्ले से कुछ बना हुआ था। देन दीदी सेज इट इज़ थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड, what they used to do and what things they made. If all this would not have been kept here, how would you know so much about those times? मतलब दीदी जो हिस्ट्री पढ़ती थी वो बताती हैं कि ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम में इसके लिए रखी जाती है कि हमें उन पुराने ज़माने के जो लोग थे उनके बारे में पता चले, वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे बर्तन यूज़ करते थे, क्या पहनते थे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हमें उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सो चिल्ड्रन, थैंक यू, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।